हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरी विज्ञान की क्लास में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम पाचन तंत्र में मुख्य पाचन ग्रंथियों के अंतर्गत लीवर या यकृत या जिगर का अध्ययन करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम आहार नाल का अध्ययन कर चुके हैं और लार ग्रंथियों का भी अध्ययन कर चुके हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि लीवर या यकृत क्या होता है। तो इसके लिए हम सरल शब्दों में परिभाषित कर सकते हैं कि लीवर या यकृत शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ग्रंथि से मतलब होता है ग्लैंड। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो क्या लीवर सिर्फ पाचन तंत्र में ही सहायता करती है या लीवर क्या कोई दूसरा कार्य भी होता है? तो इसका आंसर है कि लीवर पाचन के अतिरिक्त उत्सर्जन में भी सहायता करता है। अर्थात लीवर पाचन व उत्सर्जन या एक्सक्रीशन में भी सहायता करता है। अर्थात लीवर का प्रमुख कार्य पाचन में सहायता करना और उत्सर्जन में सहायता करना होता है। यह लीवर का एक सामान्य परिचय था। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि लीवर शरीर में कहां पर स्थित होता है या इसकी स्थिति क्या होती है। तो इसका आंसर है कि लीवर शरीर में उदर गुहा में, उदर गुहा इसका मतलब होता है एब्डोमिनल कैविटी। यह उदर गुहा में डायाफ्राम के नीचे, डायाफ्राम एक पर्दा होता है जो एब्डोमिनल कैविटी, उदर गुहा और थोरेसिक कैविटी, वक्ष गुहा के बीच में स्थित होता है। उदर गुहा में डायाफ्राम के नीचे व स्टमक या अमाशय के ऊपर स्थित होता है। अमाशय या स्टमक के ऊपर स्थित होता है। यह लीवर की शरीर में पोजीशन होती है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि लीवर की संरचना क्या है, लीवर में कितने भाग होते हैं, लीवर में कौन सी कोशिकाएं होती हैं। तो अब हम लीवर या यकृत की संरचना या स्ट्रक्चर का अध्ययन करेंगे। मनुष्य के लीवर में 3 लोब होते हैं। इसको मैं डायग्रामेटिक रूप से आपको समझाने के हिसाब से बता रहा हूं। मनुष्य के लीवर में 3 लोब्स होते हैं। लोब्स का मतलब होता है पिंड। मनुष्य के लीवर में 3 लोब्स या पिंड होते हैं, जिनका निर्माण, जिनसे मतलब है इन लोब्स का या पिंडों का निर्माण, लोब्स होते हैं। इनका निर्माण गिल्सन कैप्सूल से होता है। जो तीनों लोब्स होते हैं एक गिल्सन कैप्सूल से
बने होते हैं। एक ग्लिसन कैप्सूल्स होते हैं और ये सारे ग्लिसन कैप्सूल्स मिलकर लीवर सेल्स का निर्माण करते हैं या यकृत कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। यह यकृत की सामान्य संरचना होती है। यकृत मनुष्य के लीवर में 3 पिंड होते हैं, भाग 2 रहेंगे, दायां लीवर और बायां लीवर। इसका मतलब है लीवर के 2 पार्ट्स, लेफ्ट लीवर साइड और राइट लीवर साइड, और दोनों लोब्स में, दोनों साइड के लीवर में कुल 3 लोब्स रहेंगे और इनका निर्माण ग्लिसन कैप्सूल से होता है। और ग्लिसन कैप्सूल्स लीवर सेल्स या यकृत कोशिकाओं का निर्माण करता है। ये यकृत कोशिकाएं बाइल जूस या पित्त रस का स्रावण करती हैं। बाइल जूस या पित्त रस का स्रावण करती हैं। अब क्वेश्चन आता है कि लीवर के प्रमुख कार्य क्या होते हैं या लीवर के जो फंक्शन हैं वो क्या होते हैं। अब इनके हम कार्य का अध्ययन करेंगे। तो लीवर का जो प्रमुख कार्य है वह मैं आपको बता ही चुका हूं, बाइल जूस का स्रावण। यह लीवर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। इसका पहला कार्य है बाइल जूस या पित्त रस का स्रावण करना। सिक्रीशन ऑफ बाइल जूस, यह लीवर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। अभी इस बाइल जूस के बारे में हम आगे और डिटेल स्टडी इसी वीडियो में करेंगे। इसके बाद लीवर का दूसरा कार्य होता है हेपेरिन। हेपेरिन का स्रावण करना या सिक्रीशन ऑफ हेपेरिन। हेपेरिन का स्रावण करना। अब क्वेश्चन आता है कि हेपेरिन क्या है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसका क्या महत्व है। तो इसका आंसर है हेपेरिन हमारे शरीर की रक्त वाहिनियों में रक्त को जमने से रोकता है। यदि हेपेरिन नहीं होता तब हमारे शरीर में रक्त के जमने के चांस ज्यादा हो जाते, रक्त वाहिनियों में रक्त के जमने के चांस ज्यादा हो जाते या रक्त वाहिनियों में जमता रहता। तो यह हेपेरिन रक्त के लिए एंटीकोगुलेंट का कार्य करता है। रक्त के लिए एंटीकोगुलेंट का कार्य करता है। आपने लीच के बारे में सुना ही होगा, जिसे हम हीरोडिनेरिया भी कहते हैं। यह भी जब किसी व्यक्ति के शरीर से रक्त चूसने के लिए चिपकती है तब चिपकने वाले स्थान से या जहां पर यह किसी व्यक्ति को काटती है उस स्थान पर यह हेपेरिन का ही स्रावण करती है, जिससे कि व्यक्ति का रक्त वहां पर जमता नहीं है और यह रक्त को चूसती रहती है। इसके बाद इसका जो तीसरा महत्वपूर्ण कार्य होता है वह होता है यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। यकृत ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता रहता है। यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है जो कि संचित भोजन का कार्य
करता है। जब आवश्यकता होती है तब ग्लाइकोजन पुनः ग्लूकोज में बदल जाता है। यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है और यदि आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज आ जाता है और यदि ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो या आवश्यकता से अधिक हो जाती है या आवश्यकता से अधिक हो, तब यह इस ग्लूकोज को फैट के रूप में बदल देता है। तब यह इस ग्लूकोज को फैट या वसा में बदल देता है, जो कि फैटी टिश्यू में जमा हो जाता है या वसीय ऊतकों में जमा होता रहता है। यह लीवर के प्रमुख कार्य चल रहे हैं। अब इसका जो चौथा कार्य है, चौथा कार्य काफी इंपॉर्टेंट है और इसका यह चौथा कार्य उत्सर्जन से संबंधित है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि लीवर या यकृत पाचन और उत्सर्जन दोनों में सहायता करता है। इसका चौथा कार्य है यह अमोनिया, जो कि हानिकारक पदार्थ है, यह अमोनिया को यूरिया में बदलता है। अमोनिया को यूरिया में बदलता है और यूरिया को यूरिक एसिड में बदल देता है। अमोनिया को यूरिया और यूरिया को यूरिक एसिड में बदलता है। यह लीवर का उत्सर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य था। इसके बाद लीवर का एक और महत्वपूर्ण कार्य होता है जहां यह हेपेरिन का स्रावन करता है, जो कि एंटीकोगुलेंट होता है और रक्त को रक्त वाहिनियों में जमने नहीं देता है। वहीं यह चोट लगने वाले स्थान पर रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन का भी निर्माण करता है। यह इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। यकृत प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन व फाइब्रिनोजन एक प्रोटीन है जो कि रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक होती हैं। चोट लगे स्थान पर जो रक्त बहता है, कुछ समय पश्चात रक्त का बहना बंद हो जाता है, इसे हम रक्त का थक्का जमना कहते हैं और इसके लिए प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन आवश्यक होते हैं, जिनका निर्माण लीवर या यकृत ही करता है। प्रोथ्रोम्बिन व फाइब्रिनोजन का निर्माण, इससे रक्त का थक्का जमता है या ब्लड क्लॉटिंग होती है। तो अभी आपने लीवर और इसके जो महत्वपूर्ण कार्य थे इसका अध्ययन किया है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अभी हम बाइल जूस या पित्त रस का भी अध्ययन इसके पश्चात करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे कि अब हम बाइल जूस का अध्ययन कर पाए। बाइल जूस या पित्त रस, इसे हिंदी में पित्त रस भी बोलते हैं। बाइल जूस का निर्माण लीवर के द्वारा किया जाता है या यकृत के द्वारा किया जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि बाइल जूस
या पित्तरस क्या होता है? बाइल जूस या पित्तरस क्या है? तो पित्तरस, ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि इसका निर्माण लीवर के द्वारा किया जाता है। लीवर के दो भाग होते हैं, लेफ्ट और राइट। यह लीवर का लेफ्ट पार्ट या राइट पार्ट। लीवर के दोनों पार्ट से पित्तवाहिनी निकलती है, बाएं पार्ट से बाईं पित्तवाहिनी। और दाईं ओर से दाहिनी पित्त वाहिनी। ये दोनों वाहिनियां आगे चलकर संयुक्त हो जाती हैं, मिल जाती हैं, जिसे हम संयुक्त पित्त वाहिनी कहते हैं। इसी स्थान पर पित्ताशय या गॉल ब्लैडर उपस्थित होता है। गॉल ब्लैडर या पित्ताशय का जो कार्य होता है वह सिर्फ पित्त या बाइल जूस का संग्रह करता है। पित्ताशय या गॉल ब्लैडर सिर्फ पित्त का संग्रह करता है, इसे कलेक्ट करता है। तो यह आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम पित्त का अध्ययन करेंगे कि पित्त क्या होता है या बाइल जूस क्या होता है। पित्त या बाइल जूस यकृत से स्रावित होने वाला, स्रावित से मतलब है निकलने वाला, यकृत से स्रावित होने वाला हल्के पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है। क्षारीय द्रव होता है। इसकी पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, पीएच का पूरा नाम है। इसकी पीएच 7.6 से 7.7 तक होती है। यह मैं बता ही चुका हूं आपको। जो बाइल होता है या पित्तरस होता है, पित्तरस पित्ताशय में संग्रहित होता है या गॉल ब्लैडर में एकत्रित होता है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि इसके प्रमुख कार्य क्या हैं। पित्त या बाइल जूस के कार्य क्या हैं। पित्ताशय में कलेक्ट होगा और इसके प्रमुख कार्य क्या रहेंगे। तो इसका जो सबसे प्रमुख कार्य होता है कि यह, हमें पता है कि अमाशय में HCl का स्रावण होता है, तो यहाँ पर जो माध्यम होता है वह अम्लीय हो जाता है और पित्ताशय इस अम्लीय माध्यम को समाप्त कर देता है और यहाँ से जो माध्यम होता है इंटेस्टाइन में पाचन का, वह क्षारीय हो जाता है। यह अमाशय के अमाशय के जो अम्लीय माध्यम होता है, अम्लीय माध्यम को
इसमें आप ये नहीं समझना कि अमाशय के अंदर के अम्लीय माध्यम को समाप्त करेगा, ऐसा नहीं है। यह जो भोजन अमाशय से आ रहा है और अम्लीय माध्यम में है, उसके लिए लिखा है अमाशय के अम्लीय माध्यम। हम ये भी लिख सकते हैं कि भोजन के अम्लीय माध्यम को समाप्त करता है। पहला कार्य अम्लीय माध्यम को समाप्त करता है। अमाशय, इसका मतलब यहां पर भोजन भी है। पहला कार्य। इसके बाद इसका जो दूसरा कार्य होता है पित्तरस का या बाइल जूस का, वह यह वसा या फैट, यह वसा का इमल्सीकरण करता है। यह वसा का इमल्सीकरण करता है। इसका तीसरा कार्य होता है यह इंटेस्टाइन की कृमाकुंचन गति, जिसके द्वारा भोजन आगे की ओर बढ़ता है इंटेस्टाइन में, उसको बढ़ा देता है। यह कृमाकुंचन गति बढ़ाता है, या आंत की कृमाकुंचन गति बढ़ाता है। चौथा, यह भोजन को सड़ने से बचाता है। इंटेस्टाइन में सड़न उत्पन्न नहीं हो पाती। यह भोजन को सड़ने से बचाता है। यह पित्तरस के या बाइल जूस के कुछ कार्य होते हैं। इसके बाद बाइल जूस के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हैं, हम इसका अध्ययन करेंगे। बाइल जूस, इसका मतलब है पित्तरस। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट यही होता है कि बाइल जूस या पित्तरस में कोई पाचक एंजाइम उपस्थित नहीं होता है। बाइल जूस या पित्तरस में कोई भी पाचक एंजाइम उपस्थित नहीं होता है। सारी चीजें आपको आना चाहिए जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहे। मात्र 2 क्वेश्चन या 2 लाइन पढ़ने से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, फाउंडेशन वीक रहता है। पित्तरस में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है, पहला है। और दूसरा होता है कोलेगॉग। कोलेगॉग क्या है? कोलेगॉग पित्तरस में उपस्थित रासायनिक पदार्थों को कहते हैं। पित्तरस में उपस्थित रासायनिक पदार्थ कोलेगॉग कहलाते हैं। ये पित्तरस से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि पित्तरस में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, इसका कंपोजिशन क्या है। तो अब हम सरल भाषा में इसका भी स्टडी कर लेते हैं कि पित्तरस में कौन से एंजाइम नहीं, पित्तरस में कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। पित्तरस के
पदार्थ, ये बिल्कुल सरल हैं और इनमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो पितरस के जो पदार्थ हैं वह दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक और दूसरा होता है अकार्बनिक। पित्तरस में दो पदार्थ पाए जाते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। अकार्बनिक पदार्थ सोडियम बाइकार्बोनेट, कई जगह सोडियम कार्बोनेट भी पढ़ने में आया है, सोडियम बाइकार्बोनेट, लेकिन मुझे ज़्यादा समझ में आया सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम ग्लाइकोलेट। ये पित्तरस में पाए जाने वाले अकार्बनिक पदार्थ हैं, सोडियम ग्लाइकोलेट। पित्तरस में पाए जाने वाले अकार्बनिक पदार्थ। और पित्तरस में दो प्रकार के कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। पहला होता है पित्त साल्ट, या पित्त लवण, और दूसरा होता है पित्त वर्णक। पित्त लवण और पित्त वर्णक। बाइल जूस में जो पित्त वर्णक पाए जाते हैं वह बाइलीरुबिन और बाइलीबर्डेन है। यह बाइलीरुबिन और बाइलीबर्डेन है। ये दो प्रकार के वर्णक पित्त रस में पाए जाते हैं या पित्त के पदार्थ हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ये बाइलीरुबिन और बाइलीबर्डेन पित्त रस में कहां से आ जाते हैं। तो ये दोनों पदार्थ आपको बता देना चाहता हूं कि हीमोग्लोबिन के विघटन से उत्पन्न होते हैं। दोनों पदार्थ, जो रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसके विघटन से उत्पन्न होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने लीवर का कंप्लीट अध्ययन या स्टडी कर ली है। इसके साथ साथ आपने बाइल जूस का भी अध्ययन कर लिया है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ग्लिम्सन कैप्सूल कहाँ पर पाया जाता है या ग्लिशन कैप्सूल कहाँ पर पाया जाता है, आप एक क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। यदि आपसे लीवर के कार्य पूछे जाते हैं तब आसानी से हो जाएगा। लीवर से स्रावित होने वाला बाइल जूस, इसका क्या कार्य है, आप ये आसानी से लिख लेंगे। लीवर किस किस चीज में सहायता करता है, आप आसानी से बता सकते हैं। यह पाचन में और उत्सर्जन में सहायता करता है। कैसे करता है इसको भी आप आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यह आपकी समझ में आ गया हो गया। थैंक यू।